आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मैं सभी व्यूवर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो टोटल नंबर ऑफ़ व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल पर आ रहे हैं उसमें से लगभग 60% वीडियोस तो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हमारे नए चैनल को आप सपोर्ट करें, हेल्प करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे आने वाले समय में आपके लिए इसी तरीके से नई नई इन्फॉर्मेटिव और आपके काम की वीडियोस लाते रहें। एनपीएस वात्सल्य स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया प्रोडक्ट है जो कि माइनर या छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस स्कीम के अंदर अगर आप अपने 18 साल से छोटे बच्चों की अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनिशियल लेवल पे कम से कम 1,000 रुपये से अकाउंट ओपन कराना होगा। पेरेंट्स जो हैं वो अपने माइनर के बिहाफ पर ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और 1,000 रुपये मिनिमम डिपॉजिट सालाना करते हुए वो मैक्सिमम अमाउंट जितना भी चाहते हैं, जितना वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए डिपॉजिट करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। क्योंकि जो अपर कैप लिमिट है मैक्सिमम डिपॉजिट करने की इन एनपीएस वात्सल्य अकाउंट्स में, जो कि माइनर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, वो अपर कैप लिमिट को हटाया गया है। अब जैसे ही वो बच्चा जिसके नाम पर उसके पेरेंट्स ने या उसके गार्जियन ने एनपीएस वात्सल्य के तहत ये अकाउंट खोला है, वो जैसे ही 18 साल की उम्र को पूरा करते हैं तो ये जो एनपीएस वात्सल्य का अकाउंट है ये अकॉर्डिंगली नॉर्मल एनपीएस अकाउंट की तरह कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी बेनिफिट्स हैं, जितने भी फैसिलिटीज़ हैं, वो नॉर्मल एनपीएस अकाउंट की तरह मिलने लग जाती हैं और 18 साल अटेंड करने के बाद में माइनर के फ्रेश केवाईसी करना भी इसमें मैंडेटरी रखा गया है। अब जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस किस किस तरीके से हो सकते हैं एनपीएस वात्सल्य के अंदर। तो सबसे पहला जो ऑप्शन इस स्कीम में दिया गया है वो डिफ़ॉल्ट चॉइस का है, जिसमें ये मतलब है कि जितना भी डिपॉजिट आप करेंगे, जितना भी पैसा आप इसमें डालते हैं, उसका 50% जो है डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ऑटो चॉइस का होने वाला है, जिसके अंदर 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि आप एग्रेसिव इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मॉडरेट में जा सकते हैं या कंजर्वेटिव में जा सकते हैं। और तीनों के अंदर जो इक्विटी का एलोकेशन है वो डिफरेंट है। जैसे कि एग्रेसिव में 75% का एलोकेशन इक्विटी में रखा गया है, मॉडरेट में 50% का इक्विटी एलोकेशन होगा और कंजर्वेटिव में हम जाएँ तो 25% का इक्विटी में एलोकेशन इस स्कीम में रखा गया है। एक्टिव चॉइस में जो इक्विटी का एलोकेशन है अप टू 75% हो सकता है या फिर अप टू 100% हो सकता है अगर आप कॉरपोरेट डेट वाले प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, या फिर अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आप 100% जो आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, वो अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए, लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए इन तीनों चॉइसेस में से इन्वेस्टमेंट की कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इस स्कीम के अंदर कौन कौन एलिजिबल हैं ये समझना ज़रूरी है। तो जितने भी माइनर्स हैं, 18 साल से नीचे के बच्चे या बच्चियां, वो सभी लोग इस अकाउंट में अपना अकाउंट खोलने के लिए, खुलवाने के लिए वो एलिजिबल हैं। और उन माइनर्स के बिहाफ पे जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनके गार्जियंस हैं, वो एनपीएस वात्सल्य का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इन अकाउंट्स को ओपन करने के लिए आप अपनी नज़दीकी बैंक की शाखाओं में, पोस्ट ऑफिस में या फिर ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से, ई एनपीएस पोर्टल के माध्यम से ये अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। इन अकाउंट्स को ओपन करने के लिए माइनर के या उनके गार्जियंस के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे। तो ऐसा करने के लिए आपको पेरेंट्स या गार्जियन की जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, प्रूफ ऑफ एड्रेस है, वो देना ज़रूरी होगा। इसके लिए उनके जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आधार है, पैन कार्ड है या अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनकी आइडेंटिटी या एड्रेस को कंफर्म करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हैं। माइनर जिसके बिहाफ पे ये एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन होने वाला है तो उसका डेट ऑफ प्रूफ सर्टिफिकेट भी ज़रूरी होगा। ऐसा करने के लिए आप डेट ऑफ प्रूफ में आप उसका स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या अदर डॉक्यूमेंट्स भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स या गार्जियन एनआरआई हैं तो उन केस में माइनर का एनआरई या एनआरओ अकाउंट भी होना ज़रूरी है एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन करने के लिए। अब एनपीएस वात्सल्य के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हमें इस एनपीएस वात्सल्य की तरफ जाना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स हमें हो सकते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम माइनर को, अपने बच्चे को ध्यान में रखते हुए, उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक अर्ली फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो एनपीएस वात्सल्य इनकलकेट करने वाला है उन फैमिलीज़ के बारे में, उन पेरेंट्स के बारे में जो अभी तक अपने बच्चे के भविष्य को उस तरीके से फाइनेंशियल प्लान नहीं करते हैं। दूसरा क्या हो सकता है कि आप
आपका जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, क्योंकि ये जो टेनर है माइनर्स के लिए, अगर हम बात करें कि आप इनिशियल लेवल पर बच्चे के पैदा होते ही, उसके जन्म के समय पर ही अगर इस स्कीम के अंदर उसके अकाउंट ओपन कराते हैं और धीरे 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 अगले 18 सालों तक एक छोटी राशि ही सही लेकिन एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट उस अकाउंट में करते रहते हैं, तो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी उस बच्चे को 18 साल होने पर मिलेगी, क्योंकि लंबे समय के अंदर जो रिटर्न्स होंगे वो भी अच्छे हो सकते हैं और उसको एक बहुत अच्छा अमाउंट 18 साल उम्र होने पर मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये एक स्कीम के माध्यम से गार्जियंस में, चिल्ड्रंस में, पेरेंट्स में, सभी के अंदर एक सेविंग का डिसिप्लिन भी डेवलप होगा, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम डिपॉजिट को करते रहने से, सेविंग्स को करते रहने से उनके अंदर एक डिसिप्लिन जनरेट होगा और भविष्य में उनको एक बहुत अच्छा अमाउंट, बहुत अच्छी राशि मिल सकती है अच्छे ब्याज के साथ में, अच्छे इंटरेस्ट के साथ में। तो वैसे जैसे कि हमने बात की कि इसके अंदर अलग अलग इक्विटीज़ में, डेट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप निवेश कर सकते हैं। तो अगर हम देखें कि सिंस इंसेप्शन इसने इक्विटी साइड में कितना रिटर्न्स दिया है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो डेटा है ये एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट से ही लिया गया है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम साइड पे इसका जो रिटर्न है वो लगभग 16.58% का रिटर्न है, जो कि सिंस इंसेप्शन है, जो कि डीएसपी की तरफ से दिया गया है। तो इसी तरीके से बाकी जितने भी फंड्स हैं जो निवेश करते हैं इसके अंदर, उन सभी का रिटर्न इसमें दिया गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। यानी कि अगर हम ओवर द लॉन्गर होरिजन में जाएं और ये बड़े ही छोटा एक अमाउंट हम निवेश करें अपने बच्चे के भविष्य को सिक्योर करने के लिए, तो हमें लंबे समय में बहुत एक अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है। इसके बाद में पूरा टेनर करने के बाद में विड्रॉल की अगर हम ऑप्शन जानना चाहें तो उसमें क्या हो सकते हैं। अब जो विड्रॉल है इस स्कीम के अंदर वो दो तरीके से हो सकता है। एक पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं, एक फुली विड्रॉल आप कर सकते हैं। तो पार्शियल विड्रॉल में अगर हम देखें तो कम से कम 3 साल की समय अवधि को पूरा करने के बाद में, यानी कि अकाउंट ओपनिंग से 3 साल होने के बाद में ही आप पार्शियल विड्रॉल इनिशिएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल करते समय कम से कम आप टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का 25% से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे, ये उसमें सिस्टम लेवल चेक रहेगा। दूसरा क्या है कि जो पार्शियल अमाउंट आपके होगा वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही होगा, जैसे कि बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए आप कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस के लिए कर सकते हैं, या फिर उसकी अगर कोई डिसेबिलिटी है, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्प्रेरी है, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको फुलफिल करने के लिए भी आप ये पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ये उसके गार्जियन या उसके पेरेंट्स कर सकते हैं। ऐसा करते समय पूरे 18 साल की समय सीमा के अंदर, यानी कि उसके बर्थ से लेकर के 18 साल की एज तक ऐसे विड्रॉल जो होंगे पार्शियल विड्रॉल, वो आप केवल 3 ही बार कर पाएंगे। अब सबसे पहले जो माइनर है, जैसे ही वो मेजर बनता है, 18 साल की उम्र को वो पूरा करता है, तो वो उसमें से टोटल अमाउंट में से जो उसका कॉर्पस अमाउंट डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट जो उसने उस पर अर्न किया, टोटल कॉर्पस अमाउंट का 20% वो एज एन लमसम अमाउंट उसमें से ले सकता है, और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको वो एन्युटी ले सकता है। इस समय पर उसके पास ये भी ऑप्शन होगा कि वो ये अवेल कर ले या फिर अपना सेम एनपीएस अमाउंट को नॉर्मल स्कीम के अंदर, पब्लिक स्कीम जो एनपीएस है उसके अंदर भी वो कंटिन्यू कर सकता है। ऐसा करते समय वो एनपीएस टीयर 1 की जो भी गाइडलाइन है उसको कंप्लाई करते हुए अपने एनपीएस वात्सल्य अकाउंट को एनपीएस स्कीम के अंदर कन्वर्ट करा सकता है। उसको केवाईसी कराना होगा, ये जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे सकता है। उसके बाद में जब वो मेजर होने के बाद में जब वो 60 ईयर की एज को कंप्लाई करता है, 60 ईयर की एज को अटेंड करता है, तो उस समय पर अभी प्रेजेंटली जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से वो कम से लगभग 60% जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकता है, जो कि टैक्स फ्री होंगे, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो उसकी एन्युटी परचेज कर सकता है। इन केस अगर माइनर की 18 साल होने से पहले ही अनफॉर्चुनेट इवेंट में उसकी डेथ हो जाती है, तो जितना भी कॉर्पस जमा होता है वो उसके नॉमिनी को या उसके लीगल गार्जियन को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनपीएस वात्सल्य की स्कीम और उससे जुड़ी हुई जानकारी पसंद आई हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।